बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्ट मार्क रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से रमीश शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अक्सर दोस्त हमसे लाहौर स्मार्ट सिटी के फ्यूचर के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे थे और इसके साथ साथ पूछ रहे थे कि जी हम बुकिंग करवाना चाह रहे हैं लेकिन बुकिंग्स अवेलेबल नहीं है। हम कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो हमें पता चलता है कि जी इस पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो आज इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद राहत जुल्फ़िकार। इनसे जानते हैं कि ऐसे लोग जो कि अभी स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उनके पास कौन सी ऑप्शन है और वो कौन सा ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में उनके लिए साजगार साबित हो। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम रमीज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, ये बताएं सबसे पहले कि अभी ऐसे तमाम लोग जो लाहौर स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं लेकिन उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, तो क्या फ्रेश बुकिंग में अभी किसी के लिए भी प्रॉफिट दे के कोई भी चीज़ बुक करवाना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? रमीज़ भाई, लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो एक ट्रेंड सेटर है लाहौर की मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी ऐसा शख्स या इन्वेस्टर जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में अगर वो सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है, तो लाहौर स्मार्ट सिटी की किसी भी प्रोडक्ट को वो इस वक्त अवेल कर सकता है और उसे करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त देखें, जो फ्रेश बुकिंग है या नई बुकिंग आती है, उसका फ़ायदा उस शख्स को होता है जो यकमुश्त एक अच्छी अमाउंट नहीं दे के चीज़ परचेज़ कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर रीसेल में कोई चीज़ ली जाती है, तो उसके लिए उसकी पेमेंट का एक डिफरेंट स्केड्यूल है। वो आपके लिए अल्टीमेटली कुछ थोड़ी सी पेमेंट्स आपको सेव कर देती है अगर हम डिफरेंस गैप देखते हैं सारी बुकिंग्स में। लेकिन वो एट द सेम टाइम इनिशियली जो है ना, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा हैंडसम अमाउंट पे करके वो अवेल करनी पड़ती है। तो आप अगर एक अच्छी कैश इन हैंड रखते हैं, तो आप जो है वो किसी भी ओल्ड बुकिंग को अवेल कर लें, नहीं तो फिर आप जो है नए प्रोडक्ट को लें। लेकिन मुख्तसरन आप लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी भी तरह जो है वो सरमायाकारी करें। लेकिन देखिए ना कि अब मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 मरला प्लॉट लेना चाहूँ आज लाहौर स्मार्ट सिटी में, तो उस पे स्टार्टिंग डे से ही इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट आ चुका है कि 5 मरला प्लॉट की लेट्स से एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक में 26,85,000 रुपए कीमत है, 2,68,500 रुपए के साथ उसकी बुकिंग पॉसिबल थी। लेकिन अब जो उस पे प्रॉफ़िट आ रहा है, अब हम मार्केट में जब अप्रोच करता है कोई भी क्लाइंट तो उसको पता चलता है कि जी 2.5 लाख, 3 लाख, साढ़े 3 लाख रुपए प्रॉफ़िट। तो उसके लिए क्या ये मुश्किल नहीं हो गया कि वो एक छोटी अमाउंट जिससे वो बुकिंग करवा रहा था, अब उसको उस पे प्रॉफ़िट देना पड़ रहा है? देखें, जैसे पहले भी हमने ज़िक्र किया कि किसी भी चीज़ को हम किसी भी प्रॉफ़िट के ट्रेंड को देखते हैं कि उस पे अवाम का रिएक्शन कैसे है। तो इस वक्त जब इनिशियली ये लॉन्च हुआ, नए रेट्स लॉन्च हुए, तो पहले दिन से डिमांडिंग तो बहुत ज़्यादा था ये प्रोडक्ट। जब प्रॉफ़िट्स इस पे ऑफ़र किए गए या डिमांड किए गए, तो क्लाइंट्स ने इसको ऑन प्रॉफ़िट भी परचेज़ किया है। इस वक्त भी जो प्रॉफ़िट्स हैं, वो उसके बावजूद फ़ाइल जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यानी बड़ी मुख्तसर सी फाइल्स अवेलेबल हैं और उनके लिए भी अवाम एक अच्छे प्रॉफिट्स देने को रेडी हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक हॉट आइटम है कि जिसको जितना प्रॉफिट भी डिमांड किया जाएगा, अवाम उसको उस पे लेगी, क्योंकि लोग इसको जो है इस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादा, इसमें एंड यूज़र ज़्यादा हैं। तो वो यहाँ पे आज जिस प्राइस पे चीज़ को अवेल कर रहे हैं, तो उन्हें 2 साल बाद इसका फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और वो पैसे भी अगर ग्राफ देखते हैं, तो लाहौर स्मार्ट सिटी में इब्तिदा से लेके इस वक्त तक 1 से सवा साल के अरसे में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं, यानी डबल ट्रिपल रिटर्न्स आए हैं, जिसकी बदौलत जो है वो इस वक्त नई रेट्स पे भी डिमांड बहुत हाई है। अच्छा, अगर आप मतलब आजकल देखते हैं मार्केट में तो फ्रेश बुकिंग जो है वो अमूमन लोगों को नहीं मिल पाती। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोगों को जो रीसेल में यानी जो पुरानी फाइल्स थी 18 और 19 लाख वाली या 21 लाख 60,000 और 22 लाख 80,000 वाली, तो क्या उन फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऑल्दो उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है इस वक़्त? देखें, अगर हम जो डिफरेंस गैप है पहली बुकिंग और तीसरी बुकिंग में, लाहौर स्मार्ट सिटी के जो 5 मरला के रेट्स में अगर मिसाल दूं, तो 3 रेट्स इस वक्त तक आ चुके हैं। एक प्री लॉन्चिंग रेट था, एक लॉन्चिंग रेट है और एक नया रेट जो अभी आया है। तो इनमें जो डिफरेंस आया है वो तकरीबन 14-15 लाख रुपए का डिफरेंस आया है। तो ऑब्वियसली अगर कोई बंदा आपसे अपनी पहली बुकिंग पे प्रॉफिट डिमांड करेगा, तो वो एक अच्छा खासा तीसरी बुकिंग के मुकाबले में कंपैरेटिवली एक अच्छा प्रॉफिट आपसे डिमांड करेगा। अगर आप अपनी एक मतलब आपके पास कैश इन हैंड अच्छी है, तो फिर आप डेफिनेटली उस बुकिंग को अवेल करेंगे और अपने अल्टीमेटली 3 से 4 लाख रुपया सेव करेंगे। वो ऐसे कि जब आप नई बुकिंग पे चीज़ को परचेज करते हैं, लेट से वो 15 लाख रुपया आपको प्रॉफिट समझ आता है, विद प्रॉफिट आपकी उसकी जो प्राइस बन जाती है, जो कॉस्ट बन जाती है, वो 30 लाख प्लस है। जबकि आप अगर पहली चीज़ अवेल करते हैं, वो 27 लाख के अराउंड आपको अगर मिल जाती है, तो आप इनिशियली तो कुछ एक अच्छी अमाउंट दे ही रहे हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली 4 लाख रुपए सेव भी तो कर रहे हैं। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को अवेल कर लें। आपको 18 लाख वाली अगर फाइल समझ आती है, तो वो आप ले लें। अगर आपको 21 लाख वाली फाइल
पसंद है या आपके बजट में आती है तो आप उसको अवेल कर लें। लेकिन जैसे लोग पहले इसमें बुकिंग्स ऐसे कर रहे थे कि वो लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ले रहे थे। मिसाल के तौर पे दिसंबर के एंड में जो है, सॉरी दिसंबर के स्टार्ट में जो 21,60,000 वाली बुकिंग क्लोज़ हुई, तो उसके ठीक 15 से 20 दिन बाद ही उसपे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। तो अभी क्या आप समझते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए इसमें कोई फ़ायदा है? देखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए इसमें डेफिनेटली फ़ायदा है। इसमें इस प्रोजेक्ट में इस वक़्त जब चीज़ जिसके पास भी जिस मौके पे पैसे हैं, वो इस प्रोडक्ट को ले ले। वो जब प्रोडक्ट मार्केट से अवेलेबल नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली लोग उस इन्वेस्टर को अप्रोच करेंगे। क्यों? डिमांड इतनी ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की कि जितनी भी इन्वेंटरी है, वो हर शख्स को एक्यूरेटली एग्ज़ैक्टली पता है कि कहाँ से मुझे मिलेगी। तो आपके पास जब चीज़ आज अवेलेबल है, आप इसको 2 हफ़्ते बाद फॉर सेल करते हैं, तो वो हाथों हाथ आपकी चीज़ सेल हो जाती है। उसकी रीज़न ही यही है कि एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सा तरीकाकार है। वो बंदा आपको अपने साथ लेके जाता है या आपसे चीज़ लेके सोसाइटी से वेरीफाई करा देता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में कि हर बंदा इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और हर बंदे को इस पे से प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक़्त जो है, इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊँ, तो उसमें जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर वो लोग जो है वो मतलब एक बड़ी अमाउंट यकमुश्त दे सकते हैं, तो उनके लिए फिर 18 और 19 लाख वाला जो पहला प्री लॉन्चिंग रेट है, वो भी अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेट था जो लाहौर स्मार्ट सिटी में 21,60,000 और 22,80,000 वाला आया, वो भी अवेलेबल है। और उसके बाद जो फ्रेश बुकिंग वाले जो ऑप्शंस है वो भी अवेलेबल है। ऑल्दो लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी अवेलेबल ज़रूर हैं। तो जैसे कि राहत साहब ने बताया कि अभी इस वक्त जो है वो आपके पास इतनी ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी का हिस्सा अभी इस फेज़ में भी बन जाएँ, तो फिर भी आपको इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा हो सकता है। इस तो मेरा मौके पे ख्याल मैं है एक मुख्तसर सी बात आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये तमाम इन्वेस्टर्स के लिए एक जो है वो एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं उनको कायल ज़रूर करना चाहूँगा कि ऐसे मौके पे दो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस पे इस वक्त जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसी सिचुएशन मार्केट में आ जाती है कि जहाँ आपको फ़ायदा नज़र आता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इससे फ़ायदा उठाने वाले बड़े जो है वो गलत अनासर भी मौजूद होते हैं। तो इस मौके पे तमाम ऐसे ख्वाहिशमंद हज़रात जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तमाम लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑथराइज्ड जो सेल्स पार्टनर्स हैं, वो उनके थ्रू ही सेल परचेज़ करें। उनको उनकी चीज़ एक तो मुनासिब दामों पे भी मिलेगी और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है या उनके जो पैसे हैं, उसके बदले उन्हें एग्ज़ैक्टली कोई चीज़ मिलेगी। नहीं तो फिर वो जो स्टेट है वो उसको ऑन करेगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी मुख्तसरन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी ऐसे शख्स को अगर आप अप्रोच करें जो जिसकी लाहौर स्मार्ट सिटी भी ज़िम्मेदारी नहीं लेती है, वो आपको अगर सस्ती चीज़ ऑफ़र कर भी देता है और आपको नहीं दे पाता, तो वो उस बंदे की कोई लायबिलिटी नहीं है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसा कि शाह साहब ने फरमाया कि हमने माज़ी में भी ये चीज़ें देखी कि जहाँ पे जो स्टेक्स ज़्यादा होते हैं, प्रॉफ़िट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एक नौसरबाज़ तबका जो है, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है और जिनकी कोशिश ये होती है कि ऐसे तमाम लोग जो कि सादा लो इंसान हैं, उनसे जो है वो उनकी ज़िंदगी की जमा पूँजी भी लूट लेते हैं। ये वाक़ई हमने इस तरह की मुख्तलिफ़ मिसालें जो है माज़ी में भी सुनी। और दूसरी जो बात इन्होंने फरमाई कि जो ऑथराइज़्ड सेल्स पार्टनर हैं, वो डेफ़िनिटली आपको बेहतर रेट भी ऑफ़र करते हैं और दूसरा अपनी चीज़ की ज़िम्मेदारी भी मुकम्मल लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है कि जब आप किसी सब डीलर को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, जब आप किसी गली मोहल्ले के किसी बंदे को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो हमसे भी ये डिमांड कर रहा होता है कि जी इसमें हमारा भी कट रखें, हमारा भी हिस्सा रखें। तो इस सूरत में आपकी प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं और दूसरा ये है कि उसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं होती, यानी वो कल को आपके किसी भी फ़ायदे और नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप तक बहुत सारी मालूमात लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से पहुँच चुकी होगी। आइंदा वीडियोज़ तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे। आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह जो शॉर्ट वीडियोज़ और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उसका सिलसिला जारी रख सकें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रमीज़ शौकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।